डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं इसी तरह। अब इसको आगे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को ज़रा तवज्जो से समझें कि अब इस स्टेप में क्या किया गया है। यानी ये जो टर्म है ये इस तरफ ये इक्वल टू लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे। अगर अब यहाँ पर जो अगर इस तरह ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखी होती हैं ना, मसलन ये लिखी हुई है और इधर ब्रैकेट के अंदर जो लिखी, पहले हमने इसको सॉल्व करना होता है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इनको नहीं अभी सॉल्व करना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। यानी इसका हमने 6 LCM ले लिया तो 6 को अब इस x के नीचे क्या है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 6, यानी अगर ना 1 हो, 1 को जब 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 ही आंसर आना है। तो 6 को हम डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6x। अब 6 को जब 6 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आना है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी 6x माइनस 1 ये आपने पर लिख लेना है। वहाँ देखो इस यहाँ कैसे लिखा हुआ था और यहाँ कैसे लिखा है, ऐसे लिखना है। प्लस 2/3 इसको हम इसी तरह लिखना है। 5/6 को भी इसी तरह लिखना है। प्लस 1/3 को भी, मैंने कहा ना ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है इनको सॉल्व कर लेना। अब इसका भी LCM ले लेंगे 2 और ये 1 इसी तरह आ जाएगा। 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। माइनस अब ये इसके नीचे कोई नहीं है तो डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो क्या होगा 6x। चले अब नेक्स्ट स्टेप में, यानी ये ब्रैकेट्स के अंदर से हमने LCM लेकर ये इसको इस तरह सॉल्व कर लिया। अब ये जो ब्रैकेट्स को अब हमने ख़त्म करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के लिए जो बाहर जो रकम होगी ना उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको ये जो ज़ाहिर ऊपर वर्क में आपस में मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली आपस में, कटिंग तो अब यहाँ होती नहीं है। तो 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 6x माइनस 1 होगा। 6 2 12 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा आगे देखें कि ये तो हम इसी तरह लिखेंगे प्लस 2/3 इज इक्वल टू, ये भी इसी तरह। अब ये यहाँ पर इसको 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस 6x हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। अब हमने इनको, आप इनको ऐसे प्लस करके भी उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने पिछले क्वेश्चंस में एक ही तरीके से करें ना फिर इजी होगा कि हमने ये जो नीचे जो रकम जो है ना, जो डिनोमिनेटर्स हैं 12 3 6 6, इनका हम LCM ले लेते हैं। तो LCM ये देखिए यहाँ पर LCM में ना आप इस जो ये जो रकम रिपीट हो रही होती है ना उसको एक बार लिखें। 12 3 और 6 का LCM ले लेते हैं। अब LCM आपको लेना आता है, बहरहाल ज़रा रिवाइज करा देता हूँ कि LCM ऐसे लेते हैं। 12 3 6 सबसे पहले 2 पर डिवाइड करते हैं, फिर ये 2 6 12 हो गया और 3 इसी तरह 3 2 6, फिर 2 पर जाएगा 2 3 6, 3 नहीं जाता, ये इसी तरह ले लिया और 3 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, LCM आ गया। अब ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी हुई है ज़रा उसको पढ़े हैं भला, वो क्या लिखा हुआ है भला। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 12, जो LCM निकला था। 1 2 3 4 टर्म्स हैं, हर टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई करना 12 से। ये मल्टीप्लाई हो गया। ये देखो ये जो टर्म है ये लिखी हुई है, इसको 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये टर्म यहाँ लिखी हुई है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये यहाँ लिखी हुई है इसको 12 से, ये इधर लिखी हुई है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से चूँकि ये मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करना, यानी अंदर आपने मल्टीप्लाई नहीं कर देना, यानी कटिंग करनी है। हमने सॉल्व करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। अब 12 को 12 से क्रॉस हो गया। यहाँ पर क्या हुआ 3 4 12 कटिंग हो गई। यहाँ पर क्या हुआ 6 2 12 हो गया और यहाँ पर 6 2 12 कटिंग हो गई। अब कटिंग करने के बाद यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 6x माइनस 1
और इधर से क्या बचा 4 और 2 बचा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा। क्लियर इज इक्वल टू, आपने सिर्फ इधर तवज्जो दे, ये नीचे जो है ना उसको नहीं अभी देखो, तब आपको समझ आनी है। यहाँ पर 10 कैसे आया, 5 2 ज़र 10 प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर हमने इसको इसी तरह लिख दिया। यहाँ पर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, मैंने इस तरह करके लिख दिया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या किया, ये देखिए 6x को इसी तरह लिखा, इन -1 + 8 जी, इनका आंसर आएगा +7, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमने प्लस नहीं करना, हमने माइनस करना है। और साइन कौन सी लगानी होती है, बड़ी रकम की लगानी होती है, 8 बड़ा है इसलिए +7 आएगा। अब इस तरफ से यहाँ से क्या किया कि इसको हमने 10 तो इसी तरह लिख लिया, +2 1 ज़र 2 आ गया और 2 6 ज़र 12 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, ये देखें, ये प्लस और ये माइनस, माइनस की साइन लगानी है। अब ये स्टेप हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये इसी तरह लिख दिया। अब यहाँ पर 12 कैसे आ गया कि इस 10 को 2 में हमने ऐड कर दिया, 12 आ गया और -12x। अब क्या करना है कि हमने लाइक टर्म्स x वाली टर्म्स इस तरफ कर लेनी है, दूसरे कांस्टेंट इस तरफ कर लेने हैं। ये 6x ऑलरेडी मौजूद था, ये -12x इधर आकर क्या बन गया +12x, और ये 12 माइनस +7 इधर जाकर -7 हो गया। अब 6x + 12x क्या बन गया 18x, और 12 में से 7 हमने माइनस कर देने, 5 आ गया, तो ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो रहा है। x की वैल्यू निकल आई 5/18। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये इसमें x जो ओरिजिनल हमारे पास टर्म है ना, उसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है ना, वहाँ पर 5/18 लिखने के बाद फिर आपने उसको सॉल्व करना है, और लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। फिर आपने ये लिखना कि ये सॉल्यूशन सेट है। चलें, इसमें हम जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 5/18 पुट कर दिया। आप ज़रा तवज्जो से समझें कि कैसे सॉल्यूशन कैसे निकला इसका। यानी यहाँ पर देख लें, अब ये टर्म आपको नज़र आ रही है, ये x की जगह 5/18 आ गया, फिर x कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 5/18। दो जगहों पर हमने 5/18 लिख दिया, इधर इसकी जगह भी और इसकी जगह भी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे, यानी ब्रैकेट्स को मैंने पहले कहा कि पहले ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करना होता है, जो ब्रैकेट्स को रिमूव करना है पहले। ब्रैकेट्स के अंदर प्लस माइनस हैं तो वो पहले से। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है ये कुछ कटिंग होती है, 3 और 18 की कटिंग होती है, ये कटिंग कर लेनी है। 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 18 जो। अब आपने यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। 18 और 6 का एलसीएम 18 है। अब उस तरह बनाकर करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो कि अगर ये जो छोटी रकम है 6 है ना, स्मॉल डिजिट है, 18 बड़ा है। 6 का टेबल पढ़ो, 6 के टेबल में 18 आता है ना, 6 3 ज़र 18, तो 18 एलसीएम आ गया। आसान सा तरीका है, उस तरह निकाल भी लें तो 18 ही निकलना है। तो 18 एलसीएम हमने लिख लिया। 18 को 18 पर डिवाइड किया, 1 1 मल्टीप्लाई 5 5। 18 को फिर 6 पर जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आना, 3 3 मल्टीप्लाई 1 3, ये आ गया। इस तरह आपने लिख लिया। इसी तरह अब इसका एलसीएम क्या आना है, 2 और 6 एलसीएम आना। क्यों, अब देखिए 2 का टेबल पढ़ो, 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो इसलिए 6 आपने एलसीएम लिख लेना, निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तरीका होता है। अब 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 3 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस, अगर अब इसको देखें 6 को 6 पर डिवाइड करें 1 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ गया। अब यानी ये नहीं, एलसीएम लेकर हमने ये लिख लिया। अब हमने इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अगर इसको तवज्जो से देखें क्या आना है, 5 में 3 गया 2, 2/18 आ गया, और इधर से क्या आ गया -2/6। माइनस देखें ना, 3 - 5 का क्या आंसर होता है -2/6। अब कटिंग करो, ये तो कटिंग हो जाती है ना, देखें 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, इधर भी कटिंग होती है। ये 2 2 से काट, ये 2 18 से भी काट सकता था, इसके साथ काट दिया। चलें जी, अब नेक्स्ट देखें कि क्या आगे, ये इसको समझते हैं कि यहाँ पर आप देखो 1/18 + 2/3 = 5/6 -1/9 है। ये -1/9 जो है ये उधर
आपने आया था, मैंने आपको समझाया था कि 1/9 ये कैसे, अब 1/9 यहाँ पर देख लो पहले एक दफ़ा कि 1/9 कैसे आया। ये 1/9 कैसे आएगा बोला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। उधर भी मैंने लिखा हुआ ये ऊपर करके ना, यही रकम दोबारा समझाने के लिए ना उस तरफ मैंने ये ऊपर करके लिखी हुई है, ये वाली वही रकम है इसको, यानी 1 × 1 1, 3 × 3 क्योंकि ये कटिंग होगी ना तो 3 × 3 9 हो गया। यानी अब ये लेफ्ट साइड पे ये आ गया, राइट साइड पे ये आ गया जी। अब आगे तक देखो, अब इसका 18, ये 3 का एलसीएम क्या होगा 18। मैंने क्या तरीका बताया, 3 के टेबल में 18 आता है ना, तो बड़ी रकम आपका एलसीएम होगी। अब यहाँ पर 18 को 18 पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 × 1। अब यहाँ पर 3 को 18 पर डिवाइड करेंगे क्या आंसर आना 6 आना है ना। 3 को जब 18 पर डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 होता है ना, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका अब यहाँ पर ये 6 है, ये 6 9 टेबल में नहीं आता, तो यहाँ आपको दूसरे तरीके से निकाल लेना है एलसीएम 18। जैसे ये देखें 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब ये सबसे पहले 2 पे जाता है, 2 3 6 और 9 नहीं जाता तो इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये अब 3 पे जाता है, ये देखो 3 1 3, 3 3 9, फिर दोबारा 3 ये 1 पे, तो एलसीएम जो है वो हमारा ऐसे आएगा 2 × 3 ये कितना होता है 18 होता है। ठीक है, तो हमने ये 18, अब 18 को क्या करते हैं 6 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा 3 3 5 15। फिर इसी तरह दोबारा 18 को 9 पर डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 2 2 × 1 2। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप देखें कि ये 13 कैसे आया, 12 + 1 13 हो गया, 15 - 2 13 आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमने चेक किया है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, एंड सोल्यूशन सेट इज वही जो निकला था, जो एक्स की वैल्यू निकलती वो लिखना है आपने। यानी मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, ये नज़र आ रही है, ये एक्स इज इक्वल टू 5/18, यही आंसर होता है। अल्लाह हाफिज़।